जय हिंद बच्चों। विद्यालय में हम चक्रीय चतुर्भुज का अभ्यास करा रहे थे, दक्षता अभ्यास। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं स्क्रीन पर। ये रहा बच्चों सवाल। ये रहा सवाल। चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। यदि कोण ACB यानी ये कोण 55 अंश है और कोण BAC ये कोण 45 अंश है, तो हमें कोण ADC का मान बताना है। ADC ध्यान से देखिएगा बच्चों। ABC एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। 180 अंश। ये 45 है, ये 55 है, ये दोनों मिला के 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100। 55, 45, 100। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब ये दोनों 100 हो गए तो ये हो जाएगा 80 अंश। कितना हो जाएगा? 80 अंश। 80 अंश। अब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कोण B और कोण D मिला के 180 अंश होगा। जब B 80 अंश हो गया है तो D अकेले 100 अंश होगा। तो बच्चों इस सवाल का आंसर आ जाएगा 100 अंश। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेज नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। सवाल लगा लेते हैं हम यहाँ पे। हम नेक्स्ट ये सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखते हैं बच्चों हम इस सवाल को कैसे किया जाता है। इसको हम समझा देते हैं चित्र बना के अच्छे से। ये एक वृत्त है। वृत्त की ये एक जीवा है। जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। यानी ये पूरी दूरी है 16 सेंटीमीटर। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करते हैं पहले में यहाँ से। चलिए, ये दूरी हमारी है पूरी 16 सेंटीमीटर इतनी। और ये वृत्त का केंद्र है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि पर और केंद्र से किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो त्रिज्या बन जाएगी। तो हम यहाँ पे त्रिज्या बना लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है। यानी केंद्र से जीवा की दूरी ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बच्चों, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए
तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर ये 16 है तो इतना हो जाएगा 8 और इतना भी हो जाएगा 8। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया जिसका कर्ण 10 है, कर्ण 10 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार तो 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हमको निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं तो x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक बच्चों, अब ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस x का स्क्वायर को x का स्क्वायर हम इसे लिख देते हैं। तो ये 100 में से ये 64 इधर जाएगा, 100 में से 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 36 बराबर x स्क्वायर, 36 बराबर x स्क्वायर। तो x का मान यहाँ से 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। कहने का मतलब कि यह जीवा वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। तो इस प्रकार से ये सवाल लगेगा। बच्चों सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। ये इरेज कर लेता हूँ मैं सबको। हमारा इरेज हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान बताना है। कहने मतलब एक वृत्त की जो जीवा की लंबाई है त्रिज्या के बराबर है। इसको समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं कोई वृत्त है। बन जा मेरे भाई। ये कोई वृत्त है और एक वृत्त की जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। ये कोई इस पे जीवा है। ये कोई जीवा है और जीवा की लंबाई, ये वृत्त का मान लेते हैं केंद्र है। इस जीवा की लंबाई केंद्र के बराबर है, यानी ये अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, यानी हमारी ये और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण ये कोण और ये कोण, तीनों कोण 60 अंश का होता है। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान पूछा है। जीवा ये है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 अंश। कितना? 60 अंश। सिंपली इसका उत्तर हो जाएगा 60 अंश, यानी इस कोण का मान आ जाएगा 60 अंश। इसका भी 60 अंश और इसका भी 60 अंश। इस जीवा द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण का मान बताना था, इसका उत्तर 60 अंश। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल लगा लेता हूँ पहले स्क्रीन पर। चलिए
2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। इस वृत्त से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए। इस जीवा की लंबाई माप कर ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। चलिए इसको करते हैं। एक हमको वृत्त खींचना है। ये वृत्त हो गया हमारा। ये वृत्त का केंद्र है। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। इस वृत्त से एक जीवा खींचना है। ये एक जीवा है। और एक केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और जो त्रिज्या है ये है 2.7 सॉरी 2.5 2.5 2.5। तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण है 2.5, आधार निकालना है और लंब है 0.7। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा ये आ जाएगा 2.4। इतनी दूरी 2.4 आएगी। पूरी दूरी निकालना है, यानी पूरी जीवा का मान निकालना है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। 2.4 ये 2.4 ये दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4.8। कितना? 4.8। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पेज भी बदल लेते हैं। चौथा पेज, ठीक। ये क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए, जिसमें ए बी बराबर सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को मापिए। क्या दोनों कोण समान हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त खींचते हैं। एक वृत्त खींचते हैं। ये इस पर दो जीवाएं खींचते हैं। एक जीवा ये और एक जीवा ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। ये वृत्त का केंद्र है। इसका नाम है ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, यानी ए बी सी डी। अब 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या भी है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने पर त्रिज्या बनती है। ये त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को नापिए। अब एक बात समझिए, यहाँ पे ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और जितनी त्रिज्या है उतनी बड़ी जीवा भी है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बना, कैसा त्रिभुज बना? समबाहु त्रिभुज। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इस जीवा की लंबाई भी त्रिज्या के बराबर है, यानी ये भी त्रिभुज कैसा बना? एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 अंश। तो उत्तर आ जाएगा 60 अंश। कितना? 60 अंश। फिर कह रहा है क्या दोनों कोण समान हैं? तो हम कह देंगे हाँ, दोनों कोण समान है। यहाँ पे हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे एकदम सिंपल में बता देता हूँ, ये तो समझाने के लिए बता दिया। बाकी इस सवाल का उत्तर हम आसानी से निकाल सकते थे। इस सवाल का उत्तर हम आसानी से निकाल सकते थे।
एक प्रमेय से हम जानते हैं कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं और वे वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। हम यह भी जानते हैं कि अगर दो जीवाएं बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगी। ये कोण और ये कोण, इसके द्वारा ये कोण, इसके द्वारा ये कोण जो बनाया जाएगा दोनों समान होगा। ये हम प्रमेय में सीख चुके हैं, यानी ये कोण और इसके द्वारा ये कोण दोनों बराबर होंगे। सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पेज नंबर 5 पे आते हैं। चलिए हम लास्ट सवाल पे चलते हैं। पहले सवाल को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। हमारा सवाल लग चुका है। चलिए यहाँ वृत्त बना लिए। ये यहाँ से ये वृत्त का केंद्र है और एक जीवा केंद्र के ऊपर जा रही है। थोड़ा यहाँ हमको इरेज करना पड़ेगा। चलिए ये इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कुछ कोण है। मान लेते हैं ये केंद्र है। ये कोण दिया है कितना, 100 अंश। ये 100 अंश दिया है। इसका नाम हम P रखते हैं, इसका नाम Q रखते हैं, इसका नाम R, ये O है, Q ये है, ये O है। ये O है, क्या है, O है। ये O है, O। तो 100 अंश है। ये वाला चाप, ये वाला दीर्घ चाप PR, ये वाला चाप, ये वाला दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 100 अंश का कोण बन रहा है। तो
इसी दीर्घ चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनेगा? 200। कितने का? 200, क्योंकि दुगना होता है। ये हो गया 200। कितना हो गया? 200 200 200। और एक बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण बनता है। कितने का? 360 अंश का। तो ये कोण हमारा आ जाएगा 360 में से 200 हम घटा देंगे। 360 में से 200 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 160 अंश। तो इसका उत्तर आ जाएगा 160 अंश। ये इस सवाल का उत्तर था। यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। सबको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम सबके उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो यहीं पे रोकते हैं। बाकी अगले एक्सरसाइज में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।